नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत साथियों, एक बार फिर से आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और जो भी आप मेडिसिन लेते हैं अपने डिजीजेस के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, राइट, जो भी बीमारियों के लिए आप दवाइयां ले रहे हैं उन दवाइयों की रियलिटी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि मैंने शॉर्ट रील बनाई थी, अगेन उस पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि फुल वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली ये वीडियो उसी के आधार पर बनाई जा रही है। बहरहाल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और हमारे न्यू चैनल रीडर स्पॉट 10 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। और विद दैट बी फिट विद आफरीन मेमन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक है, वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए साथियों, आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो साथियों, आज का टॉपिक है कि रियलिटी ऑफ पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह, जो भी दवाइयां आप लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ये है कि ना तो मैं मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ हूं, ना मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ हूं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ये बात मुझे पता है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बदल नहीं सकती, ऑब्वियस है, राइट। तो इसीलिए आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और इंफॉर्मेशन के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को ये वीडियो मैं बना रही हूं। तो नो हार्ड फीलिंग्स और कोई भी किसी भी पैथी के खिलाफ मैं बात नहीं कर रही हूं। बहरहाल आज का विषय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेडिसिन। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको छोटी छोटी तकलीफ भी होती है तो उनको मेडिसिन खाने की आदत है, मेडिकल से दवाइयां लेकर खरीद कर खा लेते हैं। घर पे इतने इतने डब्बे भर रखे हैं, कोई पेन किलर्स है, कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई गैस एसिडिटी के लिए है, कोई सर दर्द के लिए है, कोई बदन दर्द के लिए, कोई सूजन के लिए, फलाना डिकाना, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हमने घर पे इकट्ठे कर रखी है और समय समय पर खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी सारी साइड इफेक्ट्स हैं इन दवाइयों की, तो फिर दवाइयां बनाई ही क्यों गई, तो आप बनाती क्यों है सरकार, इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो लेट मी टेल यू दिस कि जो भी दवाइयां मार्केट में आपको मिलती है, जो अंग्रेजी दवाई जिसको हम कहते हैं, जो भी पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स आपको मिलती है, इनका आप पॉइंट समझिए कि क्यों आई थी मार्केट में। ये इसलिए आई थी क्योंकि इमरजेंसी में यही दवाइयां काम आती है। ऐसी सिचुएशंस में जहां पे पेन जो है पेशेंट का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या ऐसी परिस्थितियां जहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और इमीडिएट तुरंत इंपैक्ट देना है, रिजल्ट देना है, राहत देनी है, तो उसके लिए मेडिसिन का आविष्कार हुआ था। इसीलिए मेडिसिन मार्केट में आई। लेकिन समय बढ़ता चला गया और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं या जो केमिकल कंपाउंड्स यूज करते हैं, जो भी ब्रांडेड कंपनियां जो दवाइयां बना रही वो यूज करते हैं, वो इतने हजार्डस है, इतने हार्मफुल है कि ये धीरे धीरे करके आपके शरीर को खत्म कर देता है। तो अगर ये आदत आपको है कि अंग्रेजी दवाइयां बात बात पे खाना, तो मैं आपको बता दूं ये स्लो पॉइजन है, आपके शरीर में आपको जहर देने का काम कर रही है और इवेंचुअली लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में लैंड अप करते हैं। आज की इस वीडियो में 5 बड़े साइड इफेक्ट्स पे मैं बात करूंगी जो अंग्रेजी दवाइयों से आपको होते हैं। और आप मुझे कमेंट करके अगर पार्ट 2 लिखेंगे तो मैं पार्ट 2 में आपको विथ एविडेंस, विथ स्टडीज, विथ प्रूफ मैं आपको पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं साइड इफेक्ट्स की वजह से कितने सारी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारी वीडियो में बनाऊंगी। अगर आप मुझे पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बहरहाल चलिए हमारी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हम अक्सर किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं? उन डॉक्टर्स के पास जिससे हमें आराम मिलता है या राहत मिलती है। मैं ठीक बोल रही हूं, राइट? तो हम उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो हमें राहत देता है, हमें अच्छा लगता है कि ये डॉक्टर बढ़िया है। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि वो कौन सी औषधियां, कौन सी दवाइयां आपको देता है, किस प्रकार दे रहा है, उसमें कौन सा ड्रग है, क्या है? नहीं पता करते ऑब्वियसली, क्योंकि हम आम इंसान हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी राहत, इतना जल्दी आराम कैसे पड़ता है, ये प्रश्न हमेशा आपके सामने होता है। तो इसका उत्तर हमेशा लेना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। तो हम वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं जो हमें तुरंत और जल्दी रिजल्ट देता है। बहरहाल अगर हम इनकी रियलिटी देखें तो एंटीबायोटिक्स का एक सच ये है कि मैं अगर कुछ आंकड़े बताऊं तो वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन आज स्किन डिजीजेस से पीड़ित है। स्किन डिसऑर्डर्स जिसमें एलर्जीज होती है डिफरेंट प्रकार की, ये पीड़ित है वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन। जानते क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है सबसे पहला आपकी स्किन में इन्फेक्शन, स्किन में रैशेस, एलर्जेंस पैदा करने का काम करती है। तो एंटीबायोटिक्स का ये एक साइड इफेक्ट है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिनका नाम मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जिनको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको स्किन से लेके, किडनी से लेके हार्ट तक की प्रॉब्लम
का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से बड़े 5 नुकसान है जो आपको होने वाले हैं अगर आप किसी भी प्रकार की डायबिटीज की टैबलेट्स खा रहे हैं, किडनी रिलेटेड टैबलेट्स खा रहे हैं, थायराइड के लिए लॉन्ग टर्म तक दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहली बात यहां पे यह है साथियों कि ये आपके गुड बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, यानी डिफेंस सिस्टम को हमारे अच्छा रखते हैं, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, ये सबसे पहले तो उसको नस्तो नाबूद कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं गुड बैक्टीरियाज को, जो नेचुरल कुदरत ने हमारे को गुड बैक्टीरियाज डिफेंस सिस्टम के लिए दिए, तो ये सबसे पहले उसको खत्म कर देते हैं। देयरफॉर आप ये देखेंगे कि आप कोई भी अंग्रेजी दवाइयां लगातार खाते रहते हैं तो आपको आए दिन आप देखेंगे कि आपको वो उसका एडिक्शन हो जाता है, या आपको लगता है यार अभी खा लेते हैं, या चलो अभी थोड़ी देर कोई बात नहीं आज खा लेते हैं, ये बार बार आपकी आदत हो जाती है और आपको वो नेचर में हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया को ये डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे साइड इफेक्ट ये है कि जो ड्रग्स यूज करते हैं मेडिकल्स में, ऑब्वियसली वो टेम्पररी होते हैं, जो दवाइयों के अंदर होते हैं, दवाई जो प्रॉब्लम है उसको सप्रेस करता है, ट्रीट कभी भी नहीं करता, क्योंकि एलोपैथिक सिम्टम्स पे चलता है। पेट में दुख रहा है तो पेट दर्द की दवाई, सर में दुख रहा है तो सर दर्द की दवाई, पैरों में दुख रहा है तो पैर दर्द की दवाई, तो सप्रेस करने का काम ये करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति को डायबिटीज था या थायराइड था और लॉन्ग टर्म से कोई भी मेडिसिन खा रहा है और उसका थायराइड सही हो गया, उसकी डायबिटीज सही हो गई। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो अगर नहीं सही होती तो दवाइयां किस बात की खा रहे हो? दवाइयां इस बात की खा रहे हैं कि टेम्पररी काम चला रहे हैं, सिम्टम्स डायबिटीज के मुझे ना हो इसलिए मैं अंग्रेजी दवाई खा रहा हूं या खा रही हूं। तो टेम्पररी सप्रेस करती है, जो लॉन्ग टर्म में आपको परमानेंट मरीज बना देती है और आदी बना देती है। उन दवाइयों के बिना आप जी नहीं सकते। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इस दवाइयों के आपको देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स यानी कि लगातार आप हेवी पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अब क्या होता है, किडनी डैमेज, लीवर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, लीवर सिरोसिस, लीवर में पानी भर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा हार्ट के केसेस कितने सारे देखने के लिए मिले हैं। विद दैट बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक कोई भी दवाई का सेवन कर रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइड इफेक्ट्स है वो ये है इंसोम्निया यानी कि नींद की तकलीफ। आज स्लीप डिसऑर्डर बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि क्यों उनको स्लीप डिसऑर्डर है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि बहुत स्ट्रेस की वजह से, जी हाँ, तनाव की वजह से स्लीप डिसऑर्डर होता है, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है, इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर। और फिर क्या करते हैं, फिर अंग्रेजी दवाइयां यानी नींद की गोलियां खाते हैं नींद को लाने के लिए। कोई बात बैठ रही है, कोई तालमेल बैठ रहा है, आपको लगता है ऐसे? आप सोचिए कोई कैलकुलेशन बैठ रहा है? आंसर इज नो, क्योंकि जिस दवाइयों की वजह से आपको नींद की, इंसोम्निया की तकलीफ हुई है, फिर और दवाइयां खा के आप नींद बुलाना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि नींद की गोली नहीं खाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, दैट इज ऑल्सो द रियलिटी। तो चौथा साइड इफेक्ट। पांचवा और आखिरी बड़ा साइड इफेक्ट जो लगातार दवाइयां खा रहे हैं उनके लिए यह है कि ये आपको कॉन्टिन्यूस बीमार रखता है। कभी भी आप देखेंगे कि कभी एसिडिटी हो गई जी, कभी हेयरफॉल हो रहा है जी, कभी गैस बन रही है जी, कभी जॉइंट्स में कहीं पेन हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी एनर्जी लो है, वगैरह वगैरह। कोई ना कोई सिम्टम्स शरीर में लगातार चलते रहते हैं अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मरीज जो है आप बनते जाते हैं और कोई ना कोई बीमारियां लगातार शरीर में रहती है। पेट से जुड़े रोग भी कई सारे आपको देखने मिलते हैं जब आप लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स या पेन किलर खाते हैं। तो ये 5 बड़े नुकसान है साथियों अगर आप कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक्स दबा के खा रहे हैं या आए दिन खा रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है जो ये वीडियो को देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी बीमारी आपको शुरू हो, लेट्स से डायबिटीज है या से थायराइड है या फिर जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है, रिसेंट कोई बीमारी शुरू हुई है, तो अंग्रेजी दवाइयां शुरू मत कर दो। आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, न्यूट्रिशन है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो कुदरती होलिस्टिक वेलनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप कुदरती चीजें करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूं, किसी को मान लीजिए शरीर में सूजन रहती है या दर्द रहता है ना, हड्डियों में दर्द रहता है और शरीर में सूजन रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति हल्दी, हरिद्रा यानी कि करक्यूमिन भी खा के अपनी स्वेलिंग, सूजन को निकाल सकता है और साथ में अपने दर्द को हटा सकता है। लेकिन लोगों का ध्यान पेन किलर्स पे जाता है, हरिद्रा पे नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा साथियों कि यू हैव ऑप्शंस। तो कभी भी कोई बीमारी शुरू हो तो प्लीज डायरेक्टली कोई भी दवाई की आदत मत डालिए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
ये आपको ले जाता है बड़ी बीमारियों की तरफ। बहरहाल ये 5 बड़े साइड इफेक्ट्स मैंने बताए हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप पार्ट 2 लिखेंगे तो विद एविडेंसेस में बहुत सारी जो प्रूफ्स हैं उसके साथ मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, जहां पे साइड इफेक्ट्स की वजह से जो भी चीजें हुई है उसका रियलिटी में आपको ब्रॉड पिक्चर देने वाली हूं। और वो वीडियो शायद हो सकता है थोड़ी लेंदी हो, लेकिन आप अगर पार्ट 2 लिखेंगे तभी हम उस वीडियो को बनाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना जो बेचारे अनजान हैं, जिनको पता नहीं कि डिफरेंस क्या है, और जाने अनजाने में अपने और अपने परिवार को बीमारियों का शिकार वो कर रहे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा बीमार रह रहे हैं। परिवार के जो पैसा है जो भी वो कमा रहे हैं वो दवाइयों में जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि यू केयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। सो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो आज के लिए बस इतना ही साथियों, जैसे कमेंट्स आएंगे वैसा अगला वीडियो आएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।